अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो आप सभी को अब बहुत मजा आने वाला है क्योंकि पीएनबी वन एप्लीकेशन का नया वर्जन लॉन्च हो चुका है और ये नया वाला वर्जन सभी को मिल रहा बिना कोई एरर के साथ। आज के इस वीडियो में पीएनबी वन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि अगर आप पीएनबी वन एप्लीकेशन इस्तेमाल करती हैं तो क्या क्या एक्सेस आपको मिलता है, क्या क्या नए फीचर्स दी गई है, अब इंटरफेस किस प्रकार से है। बहुत मजा आने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। लॉगिन की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल हो चुकी है, बस ओटीपी से आप लोग लॉगिन कर पाते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक एक फीचर के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है, कहां पर क्या ढूंढना पड़ेगा, कैसे क्या कुछ करना है, वो सब मैंने आपको बताया है। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप पहले से पीएनबी वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हुए हैं, उसे यूज करते हैं, तो अपडेट आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर मिलेगा, वहां से आप पीएनबी वन एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा। अगर नया से भी इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर से पीएनबी वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद लॉगिन करना है। मैं पहले से यूज करता हूं इसलिए यहां पर अपडेट किया हूं। अपडेट करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। यहां पर सबसे पहले डिवाइस की परमिशन मांगा जा रहा, चलो यहां पर लोकेशन की परमिशन दे देता हूं। इसके बाद यहां पर नोटिफिकेशन की परमिशन, फोन कॉल की परमिशन, एसएमएस की परमिशन दे देता हूं। परमिशन देने के बाद यहां पर देखिए पूरी तरह से इंटरफेस बदल चुका है और मुझसे फिर से लॉगिन करवाया जा रहा। पहले से मैं पीएनबी वन एप्लीकेशन इस्तेमाल करता था और एप्लीकेशन अपडेट करने के बाद फिर से मुझे यहां पर लॉगिन प्रोसेस आ चुका है। अब लॉगिन प्रोसेस में सबसे पहले आपको वह सिम सेलेक्ट करना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। उस सिम को सेलेक्ट करिए और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करिए। उस सिम कार्ड से एक एसएमएस भेजा जाएगा ताकि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जा सके। ये एसएमएस भेजा जा रहा, एसएमएस डिलीवर भी हो चुका है और ये वेरीफाई भी हो चुका है। अब टर्म्स एंड कंडीशन एंड नोटिस आपके सामने दिखाई देगा। इसे आप रीड करना चाहते हैं तो स्लाइड करके आप रीड कर सकते हैं, जो कि काफी लंबा चौड़ा तगड़ा सा है। ठीक है, उसके बाद यहां पर एग्री एंड कंटिन्यू की ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहां पर यूजर आईडी दर्ज करना है। आपके जो पासबुक होते हैं उस पर भी यूजर आईडी, कस्टमर आईडी दिया रहता है, वही यूजर आईडी आप यहां पर दर्ज करेंगे। अगर कोई नया यूजर आईडी बनाए हुए हैं तो नया यूजर आईडी आप यहां पर दर्ज करेंगे। अगर यूजर आईडी को फॉरगेट करना है तो यहां पर देखिए आप अपना अकाउंट नंबर और पैन नंबर से फॉरगेट कर सकते हैं, या आप अपना अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ से फॉरगेट कर सकते हैं। इससे आपको यूजर आईडी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मुझे यूजर आईडी याद है इसलिए मैं यहां पर बैक कर देता हूं। यहां पर यूजर आईडी दर्ज कर देता हूं। यहां पर यूजर आईडी दर्ज करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद ऑटोमेटिक ये आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर नया एमपिन बना लेना है, तो एमपिन आप 1234 नहीं बनाएंगे, 1111 नहीं बनाएंगे, यानी कोई रिपीटेड नंबर नहीं होना चाहिए, ना ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और ना ही आपका ट्रांजैक्शन पिन होना चाहिए। जब भी आप लॉगिन करेंगे यही एमपिन काम आएगा। तो पीएनबी वन रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन आता है, यहाँ पर एमपिन डाल देता हूँ। जो एमपिन आप शुरू में बनाओगे वही एमपिन यहाँ पर भी दर्ज करना है। अगर बायोमेट्रिक को इनेबल करना चाहते हो ताकि आपका फिंगरप्रिंट से लॉगिन हो जाए तो यहां पर उसे टिक कर दोगे और फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आता है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करने के बाद यहां पर थोड़ा सा वेट करेंगे और आप देखेंगे कि पीएनबी वन सक्सेसफुल एक्टिवेटेड हो चुका है। यहां पर लॉगिन की ऑप्शन मिलता है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर लॉगिन की ऑप्शन मिल रहा है, इस पर भी क्लिक करते हैं, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आगे क्या क्या फीचर्स लाए गए हैं, ये नए वाले एप्लीकेशन में किस तरह से सुविधा आपको मिलती है। म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करती हैं वो कहां पर आपको मिलती है और कहां पर क्या चीज फीचर मिलता है। नया इंटरफेस के साथ ये एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा, जहां पर आप अपना बैलेंस यहां पर देख सकते हो। अकाउंट नंबर की कुछ डिजिट हाइड करके यहां पर दिखाता है, यहीं से आप किसी को मनी सेंड कर सकते हो। ऑल अकाउंट की ऑप्शन यहां पर मिलता है, जिस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहां पर एक तरफ सेविंग अकाउंट दिखाता है, कोई करेंट अकाउंट होता है तो करेंट अकाउंट भी यहां से आप देख सकते हो, जो कि कोई भी अकाउंट नहीं है। ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है वो भी दिखाता है, डिपॉजिट अकाउंट होता है वो भी आपको यहीं से दिखाता है, एफडी, आरडी, उसके बाद फ्लेक्सी आरडी, ये सब आपको ऑप्शन मिलती है। साथ में लोन अकाउंट होता है, ये भी आपको यहीं से दिखाएगा, और कैश क्रेडिट वाला अकाउंट होगा वो भी दिखाएगा, क्रेडिट कार्ड वाला होगा वो भी दिखाएगा, कोई प्रीपेड कार्ड है तो यहाँ पर दिखाएगा। जैसे मेरे पास एक प्रीपेड कार्ड है यहाँ पर बता दिया गया है, तो ये प्रीपेड कार्ड यहाँ पर एनसीएमसी कार्ड होता है। ठीक है, ये भी दिखा दिया है। अब जब अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तब क्या क्या ऑप्शन मिलता है, बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन यहां पर दी गई है, आपको मैं दिखाता हूं। यहां पर देखिएगा, जैसे ही अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे
तो देखो एक तरफ तो आपको ये बताता है कि आपके अकाउंट में कितने बैलेंस है, उसके बाद मंथली ट्रांजैक्शन भी यहीं पर आपको जोड़ के बता देता है, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, ये सब दिखाता है। व्यू एवरेज बैलेंस, इस पर आप क्लिक करके अपना क्वार्टरली या फिर मंथली एवरेज बैलेंस भी देख सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात करें तो एवरेज बैलेंस यहाँ पर ये रहा है। अगर 2024-25 की बात करें तो एवरेज बैलेंस क्वार्टरली ये रहा है। अगर मंथली पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 16,929 रुपया, मतलब इतना एवरेज बैलेंस एक बता दिया कि आपके अकाउंट पर रहा है। इसके अलावा रिसेंट ट्रांजैक्शन यहाँ देख सकते हो, जो ऊपर एरो है ना और ग्रीन ये क्रेडिट हुआ है, और जो नीचे में है ना ये रेड वाला वो डेबिट हुआ है। उसके बाद अकाउंट सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है, जो कि जबरदस्त ऑप्शन है भाई। यहाँ पर फंड ट्रांसफर की ऑप्शन दिया गया है, जहां से आप पैसे किसी को भेज सकते हो, एफडी खोल सकते हो, आरडी खोल सकते हो, नॉमिनी को अपडेट कर सकते हो, यानी आप अपने नामिती को यहीं से अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा नॉमिनी को डिलीट भी कर सकते हो, अकाउंट डेबिट फ्रीज भी यहाँ पर कर सकते हो। साथ ही आप प्राइमरी अकाउंट को सेट कर सकते हो, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप होम ब्रांच चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ई इंटरेस्ट सर्टिफिकेट यहीं से जनरेट कर सकते हो, टीडीएस सर्टिफिकेट भी, नो ड्यूज सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन दे दिया गया है, और बैलेंस सर्टिफिकेट का ऑप्शन, मतलब सारे के सारे ऑप्शन आपको यहीं पर मिल जाता है अकाउंट वाले ऑप्शन में। अकाउंट डिटेल पर आप आते हैं तो अकाउंट की पूरी डिटेल, जैसे निकनेम, अकाउंट होल्डर का नाम, उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर दिखाता है, थोड़ा सा हाइड रहता है, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी, देखिए यहीं पर आपका कस्टमर आईडी, यूजर आईडी दिखा दिया। इसके अलावा कौन सा कैटेगरी का अकाउंट है, तो सेविंग फंड जनरल अकाउंट है, कब अकाउंट खुलाया गया, अकाउंट का स्टेटस क्या है, और मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, सेल्फ है, नॉमिनी कौन है वो भी यहाँ पर दिखा दिया गया। इसके अलावा अगर क्लोज अकाउंट को देखना है, जो अकाउंट बंद करवाए हुए हैं, तो यहीं पर आपको ऑल क्लोज्ड अकाउंट दिखाएगा। अब बहुत लोग कहते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड वगैरह कहां पर मिलेगा, यूपीआई कहां पर मिलेगा, तो देखो यहीं पर यूपीआई की ऑप्शन है, डीमेट अकाउंट का भी ऑप्शन है, और पीएनबी शॉपी का भी है, स्पेंड एनालाइजर, जो कि यहां पर क्लिक करते हो तो कितना आपने सप्ताह में स्पेंड किया है, कौन कौन सी कैटेगरी पर किया है, ये सब आपको यहां पर दिखाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। मंथली अगर बात करते हैं तो मंथली में भी आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस बार मुझे दिखाई दिया है पीएनबी वन एप्लीकेशन में। एम पासबुक की सुविधा भी यहां पर मिलती है, कब से कब तक ट्रांजेक्शन को देखना है। क्विक सर्च भी ऑप्शन यहां पर मिलता है, जिस पर क्लिक करके आप यहां पर लास्ट मंथ या फिर लास्ट वीक जो है यहां पर डाल सकते हो, ट्रांजेक्शन को सर्च करके देख सकते हो। इसके अलावा प्री अप्रूव्ड लोन या ऑफर को भी देख सकोगे। व्यू अदर बैंक अकाउंट, इसमें क्या होता है कि कोई दूसरा बैंक अकाउंट को भी ऐड करना चाहते हो, उसे भी आप ऐड कर सकते हो, जो कि एग्रीगेटर आईडी से ये रजिस्टर हो जाता है काफी आसानी से। सारे बैंक की बैलेंस को यहां पर आप चेक वगैरह कर सकते हो। पे या ट्रांसफर की ऑप्शन, जहां पर फंड ट्रांसफर कर सकते हो यूपीआई के थ्रू मोबाइल पर, या फिर अप्रूव टू पे, कोई रिक्वेस्ट भेजा है उसको आप अप्रूव कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हो, यहां पर रिचार्ज और बिल पेमेंट कर सकते हो। और भी सर्विस के लिए मोर पर क्लिक करोगे ना, व्यू मोर पर, तो आपको सारे सर्विसेज यहां पर नजर आ जाएगा। बिल पेमेंट, रिचार्ज वाला में ये सब आपको नजर आ जाएगा। इन्वेस्ट या अप्लाई, इस वाले ऑप्शन में आपको म्यूचुअल फंड वगैरह सब कुछ ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहां पर म्यूचुअल फंड नहीं दिखा रहा। तो आप सोचोगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे, अब दिखा ही नहीं रहा। तो यहां पर जब व्यू मोर पर क्लिक करोगे ना, तो यहां पर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलेगा। देखिए ये वाला म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिला, आईपीओ अप्लाई करने का ऑप्शन, ऑनलाइन ट्रेडिंग का ऑप्शन, डीमेट का, पीपीएफ अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसके अलावा एनपीएस का, अटल पेंशन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, इंश्योरेंस, इसके अलावा और भी आपको फैसिलिटी मिलती है अप्लाई ऑनलाइन। जितने भी योजना वगैरह है सब कुछ यहां से अप्लाई करने का ऑप्शन आपको मिलता है। डिजिटल लीडिंग में आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। लोन अगेंस्ट एफडी या आरडी, आरडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। इसके अलावा डीजी कार लोन ले सकते हैं, हाउसिंग लोन ले सकते हैं। साथ में आप यहीं से अपना क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एफडी पर क्रेडिट कार्ड चाहिए तो क्रेडिट कार्ड, फिक्स डिपॉजिट पर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कार्ड वाला में नया क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना, डेबिट कार्ड को मैनेज करना, डेबिट कार्ड को अप्लाई करना, वर्चुअल कार्ड को अप्लाई करना, ये सारे ऑप्शन मिल जाता है। वर्चुअल कार्ड अप्लाई करने के लिए अकाउंट नंबर चुनकर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ से वर्चुअल कार्ड आप काफी आसानी से अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा अदर सर्विसेज जैसे नॉमिनी अपडेट करना, चेक सर्विसेज, पॉजिटिव पे सर्विसेज, ये सब अदर में आपको मिल जाता है। तो पीएनबी वन एप्लीकेशन में सारे सुविधाएं दी गई है, बस आप लोग ढूंढ लो। बस यहाँ पर चेंज होम ब्रांच की भी ऑप्शन मिलता है, जैसा कि पहले भी मैंने बता दिया है। माई प्रोफाइल की ऑप्शन मिलता है। माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपका डिटेल्स दिखाता है। जस्ट आप नीचे स्लाइड करके आते हो तो प्रोफाइल सेटिंग का जहां पर
पर एम पिन को सेट कर सकते हो, यहाँ पर ट्रांजेक्शन पिन को सेट या रीसेट कर सकते हो, बायोमेट्रिक को इनेबल कर सकते हो, डीएक्टिवेशन का ऑप्शन भी मिलता है, यूजर आईडी अपडेट करने का भी ऑप्शन मिलता है, केवाईसी चेक कर सकते हैं यहीं से कि कब आपने केवाईसी करवाया था, अब आपको कितना दिन बाद केवाईसी करवाना है। जैसे यहाँ पर देखिए 2017 को मैंने केवाईसी करवाया था, यहाँ पर बताया गया कि केवाईसी ड्यू डेट 7/5/2027 यानी 2027 5वां महीना में मुझे केवाईसी फिर से करवाना पड़ेगा। अगर इससे पहले अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन जैसे कुछ लगता है तो बैंक इससे पहले भी केवाईसी करवा सकती है। ठीक है, यहाँ पर अकाउंट रिलेटेड सेटिंग मिलता है, मॉडिफाई अकाउंट का लिमिट को सेट करने का, सेफ्टी रिंग एक ऑप्शन नया से दिया गया है जहां पर आप डेली ट्रांजैक्शन लिमिट को यहां पर सेट कर सकते हैं। एक अच्छी चीजें यहां पर दी गई है। क्विक व्यू बैलेंस की ऑप्शन दिया गया है जहां पर बिना लॉगिन किए हुए भी आप बैलेंस देख सकोगे। जैसे ही इस पर क्लिक कर देते हो यहां पर इनेबल हो जाता है क्विक व्यू बैलेंस। माई ट्रांजैक्शन की ऑप्शन, ई स्टेटमेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, ई स्टेटमेंट डी रजिस्ट्रेशन का, आधार रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहीं पर आपको मिल जाता है जहां पर आधार नंबर डालते हो उसके बाद यहां पर सबमिट करते हो तो आधार रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है। पैन रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन मिलता है जहां से आप अपना पैन नंबर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहां पर पैन नंबर एंटर करके नेक्स्ट करके सेकेंड स्टेप में आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद मिसलिनियस का ऑप्शन दिया गया है, सेट एसएमएस बैंकिंग पिन यानी एसएमएस बैंकिंग पिन को यहां पर सेट और रीसेट कर सकते हो यहां पर। इसके अलावा एसएमएस प्रीफर्ड लैंग्वेज आप चुन सकते हो कि किस लैंग्वेज में आपको ओटीपी वगैरह या अलर्ट वगैरह प्राप्त हो, वो आप यहां पर चुन सकते हो। इसके अलावा आप कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हो, लॉकर वगैरह भी। इसके अलावा एक सिक्योरिटी का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है जिसमें मैंने आपको सेफ्टी रिंग के बारे में बताया, तो ये फैसिलिटी भी आपको मिलती है। ऑफर्स को यहाँ पर चेक कर सकते हो, स्कैन और पे का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ से सीधे आप यूपीआई के थ्रू किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। ऑफर्स में आप देख सकते हो कि भाई लोन पर, कार्ड पर या डिपॉजिट पर किस तरह के ऑफर चल रहे हैं, ये सब ऑफर आपको दिखाता है। इमरजेंसी का ऑप्शन आपको मिलता है जहाँ पर आप अपने चेक को इमरजेंसी में स्टॉप कर सकते हो, यूपीआई को ब्लॉक कर सकते हो, डेबिट कार्ड को हॉट लिस्ट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड को हॉट लिस्ट कर सकते हो या अकाउंट डेबिट फ्रीज भी कर सकते हो। कभी ऐसा लगा जो स्कैमर जो है आपका मोबाइल फोन हैक करना चाहता है या बैंक अकाउंट से पैसे निकालना चाहता है, उस स्थिति में आप फ्रीज कर सकते हो अपने अकाउंट को, डेबिट फ्रीज, और फिर अनफ्रीज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लॉगआउट की ऑप्शन मिलता है, लॉगआउट पर क्लिक कर दोगे आपका लॉगआउट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। अच्छा, इसी में जो एक फीचर मैंने बताया था क्विक व्यू बैलेंस का, वो फीचर यहाँ पर काम करता है। देखो, बिना लॉगिन किए हुए क्विक व्यू बैलेंस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका बैलेंस दिखा देगा कि आपके खाता में कितना बैलेंस है और ये ऑटोमेटिक इतने सेकंड के अंदर क्लोज हो जाएगा। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है कि बिना लॉगिन किए हुए आप बैलेंस को चेक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर बिना लॉगिन किए हुए सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है, जो इनके जो प्रोडक्ट है इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका पर्सनल डिटेल वगैरह सब कुछ बिना लॉगिन किए हुए दिखा देगा, नहीं, डिजी लॉकर, पीएम केयर, यही सब आपको दिखाएगा। ठीक है, तो भाई मुझे पीएनबी का वन एप्लीकेशन जो नया वाला लॉन्च किया गया ना, नया वाला वर्जन, वो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी भी इसमें दी गई है, बिल्कुल फ्रेश लुक के साथ। और खुशी की बात यह है कि मुझे अभी तक इसमें कुछ एरर दिखाई नहीं दिया है। अगर इसमें कुछ काम किया जाए जैसे आधार अपडेट करना, पैन अपडेट करना, तो फिर देखा जा सकता है कि उसमें हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर मैं एक एक फीचर को इस्तेमाल करके बताने लगूं तो पता चलेगा ये वीडियो और लंबा हो गया। तो एक काम करिए कि आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि कोई फीचर के बारे में अगर अभी भी जानकारी चाहिए इससे, तो मैं उसके बारे में बता दूंगा, आपको जानकारी दे दूंगा, डिटेल में वीडियो बनाकर भी दे दूंगा। फिलहाल पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दिखा दिया, कहां पर क्या है, लॉगिन करना भी काफी आसान है। तो अभी तक के इस वीडियो में आपने देखा कि पीएनबी वन एप्लीकेशन में इंटरफेस किस तरह से चेंज कर दिया गया है और नया वाला पीएनबी वन एप्लीकेशन अब आपको इसी प्रकार से दिखेगा और सारे के सारे ऑप्शन आपको किस तरह से दिखते हैं, कहां कहां पर क्या ऑप्शन दिया गया है, वो सब मैंने आपको बताया। वैसे आप इस्तेमाल धीरे धीरे करोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर कोई सवाल होता है, दिक्कत होता है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहां पर डायरेक्टली बात कर सकते हो और आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, या और भी लोग आपको रिप्लाई दे देते हैं और मुझे भी पता चलता है कि ये वाला प्रॉब्लम सिर्फ आपको है या और लोगों को है। तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बैंकिंग संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको हमेशा आसानी से मिल सके। धन्यवाद।